जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो जब तक बिल वापस नहीं होंगे, किसान घर वापस नहीं जाएंगे। और जैसे मैंने पहले वाले सेगमेंट पे कहा था, पूरी श्रद्धा के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कोई मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था इस बिल को सस्पेंड करना। या तो इसे स्ट्राइक डाउन करते, या तो सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं, ये बिल संवैधानिक है, बाकी आपको प्रोटेस्ट करना तो आप करिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनको रिस्पेक्ट करते हुए एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश की, जो सरकार का काम था। लेकिन मैं मैम की बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए, आदित्यनाथ जी ये सोचते हैं, और बीजेपी वर्तमान में सरकार में कैसी आई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने वेस्टर्न यूपी में जाट भाई और मुसलमान भाइयों के बीच में दंगे लगाए। और मैं अपने शब्दों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, और मैं शब्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कह रहा हूं, बीजेपी ने दंगे लगाए। आज बीजेपी क्यों डर रही है? क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाट और मुसलमान, जो हमारी आजादी, जंग आजादी की लड़ाई में भी नहीं लड़े थे, एक साथ हुए थे। जब पहली जंग हुई आजादी की, तब जाट और मुसलमान एक थे। तो आज जो उन्होंने दरार पैदा की, वो दरार मिट गई है। सबको समझ में आया, इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को, और बीजेपी अपने कॉर्पोरेट मित्रों को इसका फायदा दे रही है। बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? आदित्यनाथ जी क्या करेंगे? आदित्यनाथ जी ये करेंगे कि अपनी गोदी मीडिया पे सर्वेज निकालेंगे। उन सर्वेस के माध्यम से ये दिखाएंगे कि भाजपा को मिल रहा है 45-46% वोट, बाकी सारा एंटी ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हो रहा है, इसलिए सरकार भाजपा की ही बन रही है। इसके बाद सारी धांधली होगी सारी इलेक्शन में। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए वो किस तरह की भूमि निभा रहा है हमारे मुल्क में। हमने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से भाजपा का साथ दिया, और ये संवैधानिक संस्था है, ये इस तरह से खत्म होते जा रहे हैं, दुख होता है। पूरी धांधली होगी। हमने आसाम में भी देखा, ईवीएम प्रत्याशी की गाड़ी में निकला, धांधली होगी। और ये सारा माहौल इसलिए बनाया जाता है पहले से ओपिनियन पोल्स द्वारा, जो सारे फिक्स्ड होते, ताकि जब भाजपा जीते तब ये शंका नहीं हो कि भाजपा क्यों जीत रही है चुनाव। ये सारा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन किसानों को ये बात समझ में आ रही है। आपके माध्यम से मैं हमारे मुल्क के लोगों को, आपके व्यूअर्स को एक चीज कहना चाहता हूं, ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई आपकी और मेरी लड़ाई। जैसे मैम ने अभी कहा था, डॉक्टर जोशी ने अभी कहा था, ये दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई है। अगर आज किसान हार गए, ये समझिए हमारे मुल्क में संविधान खत्म हो गया और लोकतंत्र हार गया। और मैं एक बार लाइन करते अपनी बात समाप्त करूंगा। कल गृह मंत्री जी या परसों स्पीच दे रहे थे आईपीएस अफसरों को, और उन आईपीएस अफसरों को देश के गृह मंत्री कहते हैं कि संविधान से पहले हमारे मुल्क में लोकतंत्र था। आप इस चीज को गहराई से समझिए, ये इस संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। और संविधान के खिलाफ एक ही व्यक्ति ने लिखा था, वो है गोलवलकर। गोलवलकर लिखते हैं कि ये संविधान भारत के लिए लागू के योग्य नहीं है, ये इंपोर्टेड है, भारत में संविधान लागू होना नहीं चाहिए। ये जो गोलवलकर साहब ने इतने वर्ष पहले कहा था, ये एजेंडा को आज ये पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं, आज अगर हमारे किसान हार गए, आप हारोगे रविंद्र जी, डॉक्टर जोशी जी हारेंगे, आशीष जी हारेंगे, ललित जी हारेंगे, मैं हारूंगा, क्योंकि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल तहसीन, आप ये सही बात कर रहे हैं। यदि ये किसान हारे तो ये सारी जनता की हार होगी, और ये जनता को ये सहना पड़ेगा। और जो आपने बात एक और कही, जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो आपको ये भी पता होगा कि जो 2013 के जो दंगे थे, और उन दंगों के बाद जो आज महापंचायत में हिंदू मुस्लिम का जो आपसी प्यार उमड़ के आया, जिस तरह से मुस्लिम भाइयों ने किसानों की सेवा करी, उनको हलवा बांटा और न जाने क्या क्या चीजें की, तो उससे लगता है जो उनके जख्म जिन्होंने भी लगाए थे, वो जख्म भर रहे हैं। और ऐसा बस दुआ करूंगा ईश्वर से, अल्लाह से, कि आने वाले समय पे ऐसे किसी और नए जख्म की ये सत्ता जो चाहने वाले लोग प्रयास ना करें। क्योंकि आपस में हम किसी का बैर नहीं है, ये दूसरे लोग बाहर से आते हैं। जिस तरह से आज बात हुई कि बाहरी है, उसके ऊपर लोग शोर मचा रहे थे, तो जो बाहरी लोग